ए भैया, बायोलॉजी के पेपर में डर लग रहा है, कैसे पढ़ाई करें? तो आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे आप बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर लाएंगे। और अगर आपके कॉलेज वाले प्रैक्टिकल में 28 और 29 दे दिए ना, तो 98-99 नंबर आएगा बायोलॉजी के सब्जेक्ट में। तो क्या स्ट्रैटेजी है, सारा कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूं। पूरा 100 मार्क्स का गेम समझाऊंगा, कहां से कितना नंबर लाना है। अब देखो, प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, लेकिन किसी किसी को 25 मिलता है, 24 मिलता है, 27, 28, 29 तक मिलता है। तो कैसे इसमें नंबर लेना है कॉलेज वालों से, ये मैं टेक्टिक्स आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है, आ जाएगा नंबर। ठीक है, बाकी जो 70 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ये सब में कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना सब्जेक्टिव है, सारा गेम समझाऊंगा। इसमें बहुत सारे चीजें आपको पहले से भी पता है, लेकिन उसको मैं अलग ढंग से बताऊंगा जिससे आपको अच्छे तरह से सारा कुछ समझ में आ जाए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे, किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आएगा, सारा गेम आपको मैं समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। लगभग 6 पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसी 6 पॉइंट को अगर आप अपना लिए ना, तो यकीन मानो बायोलॉजी के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आप आ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो, बायोलॉजी का जो टोटल नंबर होता है वो 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है ना। कितना नंबर का होता है भैया? 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ठीक है, जिसमें 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसके लिए आप प्रैक्टिकल कॉपी लिखते हो और कॉलेज में जमा करते हो। ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम भी होता है जिसको आप कॉलेज में देने जाते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। ठीक है, पैसा से काम निपट जाता है। तो देखो, यहाँ पे बात यह है कि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो इसको फिलहाल हम छांट करके चलते हैं, लेकिन अंत में हम बताएंगे कि इसमें 30 में लगभग 29 नंबर तो हमको लेना ही है कॉलेज वालों से, है ना। जब सब कुछ करियर है तो 29 नंबर आना चाहिए भाई। ठीक है, तो यह मैं टेक्टिक्स बताऊंगा आपको लास्ट में। सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं जो 70 नंबर का हमारा पेपर होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा। तो देखो, 70 नंबर का जो आपका पेपर होगा, जिसके लिए आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे, हॉल में बैठोगे और एग्जाम दोगे। ठीक है भैया, तो देखो यहाँ पे 70 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इतना पता है सबको। 70 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब 70 गो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक एक मार्क्स का एक होता है, जिसमें आपको 35 गो बनाना होता है, मतलब आधा बनाना है भैया, बिल्कुल आधा बनाना है, दुगुना ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे, आधा बनाना है। कोई 35 को बना देना है, 1 से लेकर 35 तक बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, छोटा सा डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूं। 1 से लेकर के 70 के बीच में कोई 35 को आपको गोला रंग देना है, OMR शीट भर देना है। अब आना है सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें जो गेम है ना, उसको ध्यान से समझिए और सारा क्वेश्चन कैसे बनाना है उसको भी समझना है। ठीक है, तो 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पर बात कर ले भैया। ऑब्जेक्टिव का तो हम लोग पता कर ये लिए, 70 को पूछेगा, 35 को बना देना है, काम निपट गया। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का बात करें भाई, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, 2 मार्क्स वाले, ठीक है, 20 आपसे पूछे जाते हैं, 10 को बनाना होता है। कितना पूछा जाता है? 20 पूछा जाता है भैया, 10 को बनाना होता है। कोई 10 को बना दो आप। ठीक है, तो 10 दूना 20 नंबर आपका यहां से हो गया। ध्यान से यहां पे समझिए, 20 नंबर आप यहां से ले लेंगे। ठीक है, 10 को प्रश्न बनाएंगे, 2 नंबर वाले, 10 दूना 20 नंबर मिल गया। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैं इधर हट जाता हूं, 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आपसे 6 पूछे जाते हैं और आपको बोलते हैं मेरे बाबू 3 बना दो, है ना, 3 बना दो और कितना नंबर ले लो, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपको देता है, तो 3 बनाते हैं अगर, तो 15 नंबर यहां से मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा गेम है ही नहीं मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव का गेम है, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, डेट्स इट, हो गया आपका एग्जाम, है ना। तो देखो यहाँ पे 20 नंबर अगर आप यहां से लेकर के आते हैं, 15 नंबर यहां से, तो कितना हो गया? 35 हो गया। 35 को हमारा ऑब्जेक्टिव में है, खट खट टिक मारेंगे, ऑब्जेक्टिव 35 में 35 सही। कैसे बनेगा हम बताएंगे ना। ठीक है, तो यहां से देखो 35 और 35 70 हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं है भैया जितना आप बोल रहे हैं, है ना। 70 में 70 आ जाता तो फिर टॉपरवो के काम कैसे आ जाता है? तो इसके पीछे भी रीजन है ना, सारा कुछ हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब देखो, गलती से भी कितना बच्चा होता है ना, ऑब्जेक्टिव घसना ए था और घस दिए बी, तो वो भी गलत हो गया, तो ये आपका फॉल्ट है ना। अगर आप वो गलती नहीं करते तो नंबर तो मिलता वहां पर, है ना। और बात करें जो सब्जेक्टिव में कितना लाइन लिखना है, कैसे पैराग्राफ छोड़ना है, ये अगर सारी चीजें आपको पता है ना, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। और 35 में 35 टिक मारेंगे तो उधर भी एक नंबर नहीं कटेगा, तो एकदम 70 में 70 आएगा, एक भी नंबर कम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है,
अब हम आते हैं जो हमारा स्ट्रेटजी है, जिसको अगर आप अपनाओगे तो बायोलॉजी के पेपर में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और खटाखट आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टिप्स है हमारा वो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका कितना है बायोलॉजी में, वैसे देखो 16 गो चैप्टर है आपका, है ना, बुक में, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कितना है, तो 7 से 8 चैप्टर है जो इंपोर्टेंट है। कौन है भैया, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए। ठीक है, मैं 8 चैप्टर यहाँ पे बता रहा हूं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, 1 2 3 लाइनें से है जो इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट भैया आप किस बेस पर बता रहे हैं, तो जिससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, जिसमें ज्यादा नॉलेज है, उस बेस पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, वैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ना नॉलेज के लिए, है ना, कहीं आप पढ़ाने जाओगे तो आपको पूरा का ज्ञान होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपको हाईएस्ट स्कोर करना है कम पढ़ करके, तो आप ये 8 चैप्टर को पढ़ लीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, दोनों मीडियम वालों देख लो। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां चैप्टर, 6ठा, 8वां, 12वां और 16वां। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका पूरा बायोलॉजी के पेपर एकदम आसानी से बन जाएगा, मक्खन जैसा बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो टिप्स है हमारा, 1 आवर डेली स्टडी प्लान। 1 घंटा डेली पढ़ो मेरे भाई, करते क्या हो, है ना, जहां पे आप समय दे रहे हो ना वो चीज आपका अपना होगा। ठीक है, किसी के पीछे समय दे दो वो भी अपना हो जाता है ना, भले बाद में छोड़ करके चल जाता है वो अलग बात है। तो देखो यहाँ पे बात है ऐसा है कि 1 घंटा डेली प्लान बनाना है, स्टडी प्लान। ठीक है, स्टडी के लिए। ठीक है, और सिर्फ बायो के लिए, बायो को आपको 1 घंटा रोज देना है। आपको पता चलेगा कि कुछ महीना में पूरा बायोलॉजी आप खत्म कर दिए। अब 1 घंटा में करना क्या है भैया, तो देखो मेरे भाई बात ऐसा है कि आप जहां पर भी कोचिंग पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी ने बैच खरीदा होगा, किसी ने ऑफलाइन कोचिंग पकड़ा होगा, है ना, कोई घर से दूर रूम रेंट पर पढ़ाई करता होगा, तो ये सारा चीजें हो सकता है। अपना जो सेल्फ स्टडी आपको बच रहा है, सेल्फ टाइम, उसमें से 1 घंटा निकालना है बायो के लिए, क्योंकि बायो को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें नंबर नहीं कटता है ना, तो पूरा नंबर आप इसमें लेकर के आ सकते हो। तीसरा जो है हमारा, वॉच 1 शॉट लेक्चर। ठीक है, वीडियो लेक्चर आपको वॉच करना है और 1 शॉट देखना है। जैसे मान लेते हैं कि पहला जो चैप्टर है आपका, है ना, अब इसमें देखना है कि पहला चैप्टर का सर्च करना है आपको यूट्यूब पे, बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर बिहार बोर्ड 1 शॉट वीडियो, या चैप्टर के नाम से भी सर्च कर सकते हो, है ना। उसके बाद 1 शॉट है, जिस टीचर को आपको अच्छा लगे, है ना, उसके बाद मैं यही पॉइंट लिखा हूं कि जिस टीचर से समझ आए उसी से पढ़ो। अब किसी के पीछे नहीं भागना है ना। अब देखो ऑफलाइन में भी बहुत टीचर होता है जिसका बात हमको समझ में नहीं आता है ना, उसका पढ़ाने का स्टाइल समझ में नहीं आता है। जैसे मेरा स्ट्रैटेजी का स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता है ना, वैसे ही बहुत सारे टीचर है ना, उनके पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगेगा, है ना, तो उसी टीचर से पढ़ना है। किसी के पास जा करके बोरिया बिस्तर लेके बैठना नहीं है ना। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑफलाइन में पैसा दे दिए हैं, ऑनलाइन में पैसा दे दिए हैं, डजंट मैटर, है ना। जब समझे में नहीं आ रहा है तो टाइम काहे पास करेंगे, है ना। जिस टीचर से समझ में नहीं आ रहा है उस टीचर से मत पढ़ो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, ठीक है, दूसरे टीचर से। लेकिन आपको अगर बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है किसी टीचर से, या कोई भी सब्जेक्ट, है ना, बैच लिए होंगे वहां पे सारा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा होगा, कोई एक सब्जेक्ट आपको किसी टीचर का अच्छा नहीं लग रहा है तो यूट्यूब पे जाइए, सब कुछ फ्री अवेलेबल है ना। वहां पर जाकर के आप देखिए कि जिस टीचर से समझ आए, जिस टीचर का आपको बात पकड़ में आए, उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा डेली पढ़ना है और 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना है। बायोलॉजी में धुआं धुआं उड़ा दोगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 5वां जो टिप्स है हमारा, मेक प्रॉपर नोट्स। अब देखो जैसे ही आप 1 शॉर्ट लेक्चर वीडियो देखना शुरू कर दिए तो टेबल पर बैठे हैं, एक अच्छा सा कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जो भी 1 शॉर्ट वीडियो में आपको समझ आ रहा है उसको नोट कीजिए। नोट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप कॉपी पर लिखेंगे ना तो आपके माइंड में भी लिखाएगा, है ना। और कल ही आप बैठोगे सेम जगह पर सेम चैप्टर खोल करके तो आपको पता लगेगा, अच्छा ये चीजें हम पढ़ लिए थे, है ना। क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं जो आपको पूरा याद रहेगा यहां तक पढ़े थे। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो भी आप 1 शॉर्ट वीडियो में लेक्चर में देखेंगे, जो भी सर बोलेंगे वो अगर इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट कर लीजिए, है ना। एक प्रॉपर नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा जो रिवीजन के लिए एग्जाम के समय काम आएगा।
तो इस चीज को करना है, मेक प्रॉपर नोट्स, थोड़ा बहुत नोट्स बनाते चलना है वन शॉट वीडियो के साथ। अब आते हैं छठा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस पे ज्यादा फोकस डालता हूं। क्या है भैया? तो वीकली रिवीजन। जो भी आप हफ्ता में पढ़ाई कीजिए, सप्ताह में, ठीक है, उसको आप वीकली रिवीजन मारिए। 7 दिन में आप क्या पढ़े हैं उसको एक दिन बैठ करके देखिए, पीछे से शुरू से लेकर अंत तक कर दीजिए, मतलब पहला दिन से लेकर के 7वां दिन तक जो भी आप पढ़े वो रिकॉल हो जाएगा और लॉन्ग समय तक आपको याद रहेगा। और कुछ महीने बाद आपको ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लेंगे फिर भी काम चल जाएगा, है ना। तो ये था बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने बता दिया है। इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लो, है ना। इसको आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगी, बायोलॉजी में बेस्ट नंबर आएगा, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड के सबसे बेस्ट नोट्स के बारे में, है ना, जिसका नाम है भैया धमाका नोट्स, है ना। क्या नाम है? धमाका नोट्स। इससे बिहार बोर्ड में हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन टकराता है और इस साल धमाका नोट्स बहुत बेहतर बनाया गया है। मतलब देखो ना, यहाँ पे 2 नंबर वाले कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20, जिसमें 10 बनाना होता है। इस नोट से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आराम से टकरा जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो दावा करता हूं कि 20 में 20 टकराएगा। बनाना कितना भैया? 10 बनाना है। बिल्कुल आसान भाषा में इसका उत्तर दिया रहेगा, आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, आसानी से एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा और 100% सही उत्तर रहेगा। मैं बिहार बोर्ड के बहुत सारे टीचर से वेरीफाई करवाया हूं आंसर को, उन्होंने बताया है कि इसमें जो आंसर है वो 100% सही है और फुल मार्क्स इस पर दिया जा सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स वाले का बात करें तो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 गो बनाना है। मैं दावा करता हूं कि 5 क्वेश्चन लगभग टकरा जाएगा हमारे नोट से, 3 गो कोई बना देना है। और इसके लिए ज्यादा क्वेश्चन आपको दिया नहीं जाएगा, है ना। 150 के करीब क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी में से सारा गेम पलट जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं धमाका नोट्स ले लो आप, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। इसके बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आई है। हैंड रिटन नोट्स है प्लस टाइप नोट्स है, सारा ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव है। 89 में आपको यह नोट्स मिल जाएगा और 89 लगाने के बाद बायोलॉजी में आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव गेस करके इसमें दिया गया है। 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, इंपोर्टेंट टॉपिक, गेस ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सारा कुछ इसमें दिया गया है। इसको आप कैसे देख सकते हो ये मैं आपको बता देता हूं। देखने के लिए आप 3-4 पेज ऐसे ही देख सकते हो बिना खरीदे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना आप या कमेंट बॉक्स में जाओगे तो पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा बायोलॉजी का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप जा करके उसको टाइप कीजिए और 3-4 पेज देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तभी लेना, यहीं से सारा क्वेश्चन आएंगे। करना यह है कि आपको 99 प्राइस वहां दिखेगा, ठीक है। एक कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। वैसे इसका प्राइस 149 है, लेकिन शुरुआती के 400 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 99 है। और कूपन कोड है EXAM10, EXAM कैपिटल लेटर में लिखना और 10। या कूपन कोड को EXAM10 को आप यूज करोगे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको सिर्फ और सिर्फ 89 में बाई कर सकते हो। या व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए और 89 में यह नोट्स को आप ले सकते हैं। यहीं से सारा क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।